नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज पूरे दिन मार्केट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में रही, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे मार्केट ने एक अच्छा खासा जंप दिखाया। निफ्टी 50 पे एक बुलिश हरामी पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों बुलिश हरामी पैटर्न से आप निफ्टी 50 को आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बुलिश हरामी पैटर्न के बाद निफ्टी 50 में क्या मूव आ सकते हैं, चार्ट पे कैसा दिखता है, कैसे आप उसको ट्रेड करें, साथ में आने वाले वो स्टॉक्स जो कि कल के दिन आपको अच्छा मूव दिखा सकते हैं, सारी जानकारी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में लेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। पहले हम लोग जानते हैं आज मार्केट में हुआ क्या। तो दोस्तों आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रही, लेकिन उसके बावजूद बाय द एंड ऑफ द डे जो रिकवरी आई उसके चलते ऑलमोस्ट 1400 स्टॉक्स में तेजी थी आउट ऑफ 1700 स्टॉक्स, और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स और नॉट इवन 400, जो कि बताता है मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। इसीलिए दोस्तों जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हैं, मैं उनको हमेशा बताता हूं कि बी द बुल इन बियर मार्केट। जब मार्केट गिर रही हो तब आपको बुल बनना है, मार्केट में गिरावट के समय स्टॉक्स को खरीदना है। अभी निफ्टी 50 पिछले 2 दिन से गिरावट में था, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को बाय करना चाहिए था। फिलहाल अगर नहीं बाय किया, फिलहाल निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है 15,750 पे, फिर से सेंसेक्स 52,000 के लेवल को फिर से रिक्लेम कर चुका है, निफ्टी बैंक 35,000 के लेवल्स को फिर से रिक्लेम कर चुका, और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस में फिर से जबरदस्त बाइंग दिखाई पड़ी है। लेकिन ऐसा मोमेंटम आपको पूरे दुनिया भर में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो यूरोपियन मार्केट्स आर प्रेटी फ्लैट, जो कि बताते हैं कि आपको इंडियन मार्केट्स में बुलिश ही रहना है। और दोस्तों आज एनबीएफसीज के स्टॉक्स जबरदस्त भाग रहे थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपर सर्किट, टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एसबीआई, एलएनटी फाइनेंस, ये सारे के सारे एनबीएफसीज के स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। डीवीएस लैब वाज द ओनली टॉप गेनर जो कि बैंकिंग सेक्टर का नहीं था और अमंग टॉप 4 जगह बना पाया। अदरवाइज आज बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली एनबीएफसीज में अच्छी तेजी थी। और दोस्तों गिरावट वहीं थी जहां पर पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी तेजी दिखाई पड़ रही थी। फॉर एग्जांपल आईटीसी 2-4 दिनों से बेचारा 2 दिनों से थोड़ा तेज हो रहा था, आज वहां प्रॉफिट बुक हो गया। बजाज ऑटो, आशा मोटर्स, यूपीएल, इन सभी में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। दोस्तों अपनी नजरों को लेकर चलते हैं फटाफट निफ्टी 50 के ऊपर, जहां पर हमको बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आई विल इनलार्ज इट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों कल के दिन, इनफैक्ट परसों के दिन भी मार्केट में गिरावट थी, कल के दिन भी गिरावट थी। एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी हुई है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरह की कैंडल बनी हुई है, दिस इज द बियरिश कैंडल, और इस बियरिश कैंडल के बीच में एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है ग्रीन कलर की, जो कि ऑलमोस्ट इसके सेंटर पर आ रही है। एक होता है नीचे आ जाए, एक होता है ऊपर आ जाए, लेकिन जब बिल्कुल सेंटर पे आती है तो इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। अब ये बुलिश हरामी का मतलब क्या है? बुलिश हरामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट। बेसिकली ये एक प्रेग्नेंट वुमन, प्रेग्नेंट लेडी की तरीके आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। सो बेसिकली जब कभी भी इस प्रकार का सेंटर में एक बुलिश कैंडल आ जाए तो उसे बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न, जो कि एक बहुत तगड़े बुलिश मोमेंटम को शो करता है और यह प्रेडिक्ट करता है कि आगे आने वाले दिनों में आपको बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन करता है। अब इंट्राडे चार्ट पे कैसा दिखता है, लेट्स सी दैट। तो दोस्तों ये है कल का दिन। कल के दिन में आप देख सकते हैं मार्केट ने हाईज लगाए, मार्केट ने लोज लगाए, और मार्केट क्लोज हो गई यहां तक। दिस वाज द यस्टरडे सेशन। और आज मार्केट मोमेंटम रही बिल्कुल रेंज बाउंड में, और रेंज बाउंड में भी मार्केट ने एक अपसाइड वेज बनाया। वेज मतलब क्या होता है? वेज मतलब कील होता है। कील होती है ना, मोटी सी कील होती है, इस प्रकार की एक कील होती है जिसको वेज बोलते हैं। तो एक वेज बनता है इंट्राडे चार्ट पे। जब इंट्राडे चार्ट पे एक वेज बने, राइजिंग वेज, तो ये डेली कैंडल पे जाकर के एक बुलिश हरामी पैटर्न का लुक बनाता है जाकर के। तो देखा जाए तो दोस्तों ये एक ब्रेकआउट की निशानी होती है, बताता है कि मार्केट एक बिल्कुल रेंज बाउंड में ऊपर की तरफ जा रही है और कभी भी ब्रेकआउट होकर के एक अच्छा मूव दे सकता है। इसी कारण बुलिश हरामी पैटर्न को एक काफी बड़ा बुलिश मोमेंटम का सिग्नल या फिर एक साइन कहा जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा बुलिश पैटर्न, बुलिश हरामी का मतलब क्या होता है और आप क्यों इससे बुलिश एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सेम वही बुलिश हरामी पैटर्न आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं, लेकिन यस काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आप देखिए तो आपको एक बड़ी रेड कैंडल दिखाई पड़ रही है। 3-4 दिनों के गिरावट के बाद आज जितने भी शॉर्ट्स थे वो सारे के सारे शॉर्ट्स हुए हैं कवर, जिसकी वजह से आपको आज अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है और ये एक बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये एक पेज पुरानी कैंडल का रेंज है और ये एक ग्रीन कैंडल बनी है जो कि बताता है कि ये एक वेज तैयार हुआ है जो कि आगे ब्रेकआउट
हो सकता है। इंट्राडे चार्ट पे कैसा दिख रहा है इसको भी देखते हैं। तो दोस्तों यहां तक आपको कल का मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, कहां तक, यहां तक, दिस इज यस्टरडेज मूवमेंट। तो देखिए अब कल का ये हाई है, कल का ये लो है, और कल के हाई और लो के बाद आज पूरे दिन एक राइजिंग पैटर्न बना है, राइजिंग वेज वाला पैटर्न बना है, जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाई पड़ा है। लेकिन उसके बाद भी ये जो रेंज बाउंड है ये बिल्कुल कंसोलिडेट होकर के एकदम ब्रेकआउट के लिए तैयार है। जो ब्रेकआउट दिखाएगा, इसी कारण बुलिश हरामी पैटर्न को एक बुलिश पैटर्न माना गया है, क्योंकि वो अल्टीमेटली एक राइजिंग वेज बनाता है, और जब राइजिंग वेज बनता है तो वो ब्रेकआउट होकर के आपको अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम शो करता है। अब दोस्तों कल के कौन से वो स्टॉक हैं जिसमें कि आपको जबरदस्त मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है, उसको हम लोग आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल एक बार क्विकली नजर डाल लेते हैं आज की गुड न्यूज की। तो आज की गुड न्यूज में सबसे पहली चीज जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि येस बैंक में आपको 10,000 करोड़ के फंड रेज के बारे में न्यूज मिल सकती है, और उसमें यह न्यूज आई है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के अप्रूवल के बारे में शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए 10,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग प्रोग्राम है उनको प्रस्तुत किया है, और इट इज वेरी श्योर कि शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू अप्रूव इट, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स कंपनी की ग्रोथ को चाहते हैं। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है येस बैंक के लिए। और टीसीएस में ऐसी न्यूज आ रही है, टीसीएस का जो इस साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसमें 17.1% का ग्रोथ दर्ज किया। दोस्तों टीसीएस जैसे जबरदस्त क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को आपको हर एक डिप पे बाय करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसीलिए WHG स्टार SIP में टीसीएस भी शामिल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो कि मार्केट में गिरावट है, क्या लूं, तो जब कभी भी मार्केट में गिरावट हो WHG स्टार SIP का एक लॉट आपको डेफिनेटली उठाना चाहिए। आज क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैज़गॉन डॉग, जिसको कि बोलते हैं मजगांव डॉग के जो आज रिजल्ट्स आए हैं सुपर फेनोमिनल। नेट प्रॉफिट इज अप 250%। 250 की बात नहीं हो, 250% के बारे में बात हो रही है। रेवेन्यू इज अप 7% और 1.83 रुपीज का फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों इस स्टॉक को हम लोगों ने एज अ स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक लिया था आज से करीब एक हफ्ते पहले। जिन लोगों ने लिया था प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस स्टॉक ने जबरदस्त पैसा बना के दिया है। इसके अलावा दोस्तों शुगर स्टॉक्स के लिए गवर्नमेंट कुछ अच्छे सॉप्स ला सकती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट शुगर केन के फेयर प्राइसेस को बढ़ाना चाह रही है। सो ओवरऑल देखा जाए तो किसानों के लिए भी बढ़िया है, शुगर केन के प्राइस बढ़ेंगे तो अच्छा ही है। इसके अलावा दोस्तों सेरा सैनिटरी के आज रिजल्ट्स आए हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 23%, रेवेन्यू इज अप बाय 48%, एबिटा इज अप बाय 66%। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये दर्शाता है इनडायरेक्टली कि जो हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो अच्छे खासे फॉर्म में अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें क्या है, ये सब देखा जाए तो हाउसिंग सेक्टर की एंसिलरी हैं। तो इससे पता चलता है भैया कि ये सिंपल सी चीज है कि वो उसका बाय प्रोडक्ट है। अगर हाउसिंग सेक्टर बूम करेगा तो वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स तो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सेरामिक प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे यूज़ होने ही होने, टॉयलेटरी के प्रोडक्ट्स यूज होने ही होने। इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, इनकी कंजम्पशन बढ़ रही है, इनकी डिमांड बढ़ रही है, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है। दैट मीन्स हाउसिंग सेक्टर के स्टॉक्स भी आपको फोकस में रखने चाहिए, जिसके कारण इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। तो आज वो 10% अब क्यों था? क्योंकि मार्केट में हाउसिंग सेक्टर की डिमांड अभी भी जारी है। दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज की, तो ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है मार्केट में जो कि नेगेटिव है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे चलते हैं उन दो स्टॉक्स के बारे में जो कि आपको कल या फिर आने वाले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम शो कर सकते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है एम्फेसिस। अगर आप एम्फेसिस को देखें तो एम्फेसिस ने ऑलरेडी डबल बॉटम का पैटर्न बनाने के बाद एक देखा जाए तो एक ट्रिपल बॉटम बनाया, और अगर आप थोड़ा सा इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो एक कप एंड सॉसर का, कप एंड हैंडल का, सॉसर निकल जाता है मुंह से, कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि एक बहुत ही तगड़ा बुलिश पैटर्न होता है। यहां से ब्रेकआउट होने के बाद एटलीस्ट आपको जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस का, और वहां से आपको 2050 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो काफी बुलिश पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अब आई डोंट नो आपने ये स्टॉक लेना है नहीं लेना है। जब भी लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछना है और अपनी रिसर्च करने के बाद लेना है दोस्तों, क्योंकि मेरा काम है आपको एजुकेट करना। बट व्हेनेवर यू इन्वेस्ट और ट्रेड यू मस्ट ऑलवेज टेक द ओपिनियन ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और दोस्तों दूसरा स्टॉक है डीएलएफ। अगर आप डीएलएफ को ऑब्जर्व करें तो डीएलएफ में जो एक रेजिस्टेंस पैटर्न था उसको उस स्टॉक ने आज के दिन ही ब्रेक किया है, और इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है कि इसमें जबरदस्त मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकते हैं। हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये इस लेवल को रिट्रेस करे, लेकिन उसके बाद स्टॉक में एक फिर से अच्छा खासा अपसाइड दिखाई पड़ेगा। दोस्तों डीएलएफ भी हाउसिंग सेक्टर का स्टॉक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हाउसिंग सेक्टर की डिमांड अच्छी चल रही है। ऐसे में दोस्तों आपको अगर ये क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि सर हम लोग ये स्टॉक
स्टॉक्स कैसे पता करें, देन यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अ कोर्सेज। उसमें आपको सारी चीजें स्कैनर में मिलेंगे जिसमें कि आप ये भी पता कर सकेंगे कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट होने वाला है। सो सारी चीजें जानने के लिए यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अ कोर्सेज। अदरवाइज आप हमारे वीडियोस देखते रहें, उसमें भी आपको अच्छी खासी एजुकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।